हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। ठीक है, इन नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, क्या लाइफ के मामलात रहेंगे, किस तरह की एनर्जी रहेगी, क्या सिचुएशन होगी सोशल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, व्हाट्सोएवर। ये मैसेजेस आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टेक इट हाउ इट फिट्स टू यू। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने सारे मैसेजेस को इम्पोज नहीं करना, आपने उन्हीं मैसेजेस को फ़िल्टर करना है जो आपसे रेजोनेट करें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं कर लेने। अगर किसी बात की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिसीजन में बनाना है, कोई कंक्लूजन सेट करना है, कोई ओपिनियन लेना है, कोई इंक्वायरी लेनी है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। What will happen in next 7 days? Concern, poverty, male female, occupation, coffin. All right. एक बात तो ये कि आप आगे आने वाले दिनों में किसी के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक चीज़, कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ डेड हो जाएगा। विद दिस कॉफिन कार्ड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी नज़रों से वैसे भी रास्ते में बहुत सारी मैयत गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बट आप हो सकता है किसी डिफरेंट कम्युनिटी की फ्यूनरल को अटेंड करें, जहां आप लिटरली इस कॉफिन को एक्सपीरियंस करें कि ये किस तरह का होता है। अदरवाइज़ आपका कोई बहुत ही लव्ड वन, बहुत ही नोन पर्सन शायद अब इस दुनिया में ना रहे। वेल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। दिन में हज़ारों बच्चे पैदा भी होते हैं और लोगों के इंतकाल की खबर भी आप सुनते ही हैं। बट विद दिस कॉफिन इट represents many things. Closure of some bad memories, closure of some uh, negative past, closure of traumatic situation. किसी चीज़ को आपने बस बंद कर दिया ताबूत में और कोई ऐसा फैसला कर लिया कि बस उसने आखिरी कील का काम किया। इट रिप्रेजेंट्स दिस एज वेल। आपका कोई टेक केयर करता है, कोई जानता है कि आप किन बुरे हालात में हैं या आप किन बुरे हालात में रहे हैं, कोई आपके लिए फ़िक्र करता है। आप नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी ऐसे बुज़ुर्ग इंसान से मिलेंगे जो आपको किसी बच्चे के बारे में या किसी ऐसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताएगा जो एक सख्त हालात से और बुरे हालात से और मुफलिस हालात से गुज़र रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपकी अर्निंग्स पर, आपकी एस्टिमेशन पे बहुत नज़र रखता है और वो समझता है कि अब लाइफ में कभी कोई अप्स एंड डाउन्स हुए तो आप ही वो वाहिद पर्सन हैं जिसको इमीडिएटली कॉल करो, कांटेक्ट करो और अपने अपने इस मसले को रिजॉल्व करवा लो। ये एक चीज़ ज़रूर होगी। आप जिस नौइयत का काम करते हैं उस नौइयत में जो आपका ऑक्यूपेशन है, यहाँ तो एक बहुत ही मेहनती औरत कपड़े सी रही है और ये बहुत ओल्ड स्कूल एरिया में ये होता था कि पहले वक्तों में ख़वातीन कपड़े सी कर गुजारा करती थी, एक साइड इनकम उनकी होती थी। आपका कोई साइड बिजनेस है, आपकी कोई साइड अर्निंग है, उसके ऊपर ये इंसान काफ़ी नज़र रखता है और वो हमेशा आपकी रेगुलर अर्निंग से पहले कुछ डेट्स को मखसूस रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर 15 तक तो सबकी तनख्वाहें आ जाती हैं, सबकी पेमेंट्स आ जाती हैं, इसके पास भी पैसे होंगे। उसके बाद 15 के बाद आपके पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपके पास कितने काम आ रहे हैं, उस पर नज़र रखना। और ये इसने अपना एक खाता खोल रखा है आपकी तरफ। तो आई कैन सी कि आप इस चीज़ को उससे क्लियर कट कम्युनिकेट करेंगे और आप उसको कहेंगे कि भाई दिस इज़ डन, दिस इज़ फाइनली डन और अब मजाक ऐसा नहीं चलेगा। तो यू नीड टू बी केयरफुल। एंड मैं ये तो कह नहीं सकती ये कॉफिन आपका खुद का ही होगा, बिकॉज ज़िंदगी मौत का किसी को भी नहीं पता, ना मुझे ना आपका। अल्लाह ताला ने जब किस्मत में मौत लिखी है वो होके रहेगी।
तो इससे डरना या इसके लिए पहले से प्री फियर में आना बेवकूफ़ी है। अल्लाह ने जहाँ पे भी जिस तरह से भी मौत लिखी है वो होकर रहेगी। तो कॉफ़िन है, कॉफ़िन डेफिनेटली डेथ एनिवर्सरी को, डेथ को और फ्यूनरल्स को, डेड बॉडीज़ को और एंड ऑफ लॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस चीज़ के लिए एंडिंग हो रही है, नो आइडिया, आई कैन नॉट इवन क्लैरिफाई दिस, बिकॉज ये वो सब चीज़ें जो कि हो रही होंगी। आपकी अपनी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कहीं पे बात होगी, कोई एल्डरली पर्सन आपकी लाइफ की स्ट्रगल को लेकर जहां आज आप मौजूद हैं उसको लेकर काफ़ी कहीं पर वोकल होगा, कहीं आपको प्रेस करेगा, एडवोकेट करेगा, वो बताएगा किसने कैसे अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। लेकिन आप उन ट्रॉमास को याद नहीं करना चाहते, आप उन पास्ट मेमोरीज़ को, फ्लैशबैक होता है तो आप ट्रिगर होते हैं, लेकिन आप बहुत मेन लीड पर हैं, आप हर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का मेन फोकस हैं एंड यू आर इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि थोड़ी सी ट्रिकी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज तक, ये वीक जो भी है आपका थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक पे भी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ है इन फॉर्म ऑफ अ मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई मैसेज, कोई वॉइस नोट, कोई ईमेल, कोई चैट, बिकॉज आजकल के तो मॉडर्न दौर में यही सब चीज़ें हैं। तो समथिंग लाइक दैट जो कि इस तरह का कुछ होगा और ये चीज़ हो भी सकती है। कैसे है इसका मामला, नेक्स्ट 7 डेज में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। what will happen in next 7 days, 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 what will happen in next 7 days. All right, rejection, impartiality, mysticism, miracle एंड परफेक्शन। और राइट, नेक्स्ट 7 डेज में अच्छी बात है अगर आप अपने आप को सीक्रेटिव रख रहे हैं तो अच्छा है। क्यूरियस होंगे लोग, ये जो मैंने कहा था ना कि आप कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी गट फीलिंग बहुत एक्टिवेटेड रहेगी, आपको हर इंसान के फेस के डिफरेंट शेड्स बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएंगे। आप अपनी सराउंडिंग में आपके जितने लोग हैं आप उनके मल्टीपल फेसेस को पहचान लेंगे, उनकी नीयत, उनके अटेम्प्ट्स, उनकी सोच, उनका अमल, वो क्या इरादा रखते हैं, आपको आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी सिक्स सेंस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस बात के बारे में इंडिकेट करेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज तक अगर कोई आपके साथ कहानी ड्रामे करने की कोशिश कर रहा है आप उसे पकड़ लेंगे। हो सकता है कि कमिंग डेज में नेक्स्ट 7 डेज ये जो आ रहे हैं आप कोई भी काम सामने वाले को प्रेजेंट करें वो उसको रिजेक्ट कर देगा। आप एक आइडिया शेयर करेंगे, अभी अभी इस पे बात नहीं कर रहे, आप कोई प्रेजेंटेशन शो करेंगे, ये वाला टॉपिक अभी नहीं होना चाहिए। आप कोई न्यू क्रिएटिविटी की बात करेंगे, अभी इसको डिस्कस करना मुश्किल है, इस पर प्लानिंग रिक्वायर्ड है। आपका जो अपना रेगुलर काम है उसके ऊपर भी अचानक से रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन आ सकता है कि हमें ये चीज़ अभी नहीं चाहिए। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है और कोई शिपमेंट है, आप वो प्लेस करेंगे और बोलेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली आपको ना कंफ्यूज कर देगा कि भाई अच्छा भला काम करता आया हूँ इतने दिनों से, ये एकदम से किस किस्म का ना मेरे साथ रवैया हो रहा है। यानी कि ये एक कंसर्निंग बात हो सकती है, जो ऊपर कंसर्न था आप थोड़ा सा फिशी फील करेंगे कि ये अचानक से नॉर्मल चीज़ें चलते चलते गड़बड़ा क्यों रही हैं। सही है, लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत कर सकते हैं कि आप इम्पार्शल हैं, आप फेवरेटिज्म करते हैं, आप बायस हो रहे हैं, आपको सिर्फ कुछ ही लोगों का काम नज़र आता है, और हो सकता है आप किसी को इस बात के लिए क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देने की फॉर्म में काफ़ी हद तक अपना काम बढ़ा दें
कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, देखो मैं ये काम तो मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में आ जाएं। एक बात, एक टाइम आएगा जब आप सबको प्रूफ करते करते थक जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि अब मैं किसी से बात ना करूं, मैं हाइड हो जाऊं तो ज़्यादा बेटर है, मुझे कोई ना देखे, मेरी एक्टिविटीज़ को कोई ना देखे, क्योंकि ये लोग पता नहीं किस जोन में चल रहे हैं और मेरा दिल नहीं चाह रहा है इन लोगों से बात करने को। ये ज़रूर होगा। मिरेकल है, मिरेकल आपके परफेक्शन से रिलेटेड है और मिस्टिज्म से भी रिलेटेड है। द मोमेंट आप अपने आप को हाइड कर लेंगे, आपने जितनी मेहनत से जो काम किया है उसके रिवॉर्ड में आप कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी बात आ गई, मैंने तो ये सोचा हुआ ही नहीं था, और ये हो जाएगा। तो ये जो गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट की बात आई है, कुछ लोग आपके मामलात को ख़राब करने के लिए लगे हुए हैं, और जहाँ पर वो लोग आपके मामलात को ख़राब करने के लिए लगे हुए होंगे, उधर ही कोई ना कोई अच्छी खबर होता है ना कि तूफ़ान के अंदर जो है ठंडी हवा का झोंका, तो वो वाली बात जो है ना यहाँ पर नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग और बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे क्या ही कमाल हो रहा होगा। चैलेंजिंग वीक होगा ये आपके लिए, सही है ना? तो बहुत संभल संभल के आपने बात करनी है, बहुत संभल संभल के आपने रहना है। और कुछ लोग आपको अपने मसलों के हल का पंचिंग पिलो बना रहे हैं, वहाँ आपने ज़रूर स्टैंड ले लेना है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन दें तो वो एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाह रहे, काम को आपके एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे, आपको रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन पे उन्होंने डाला हुआ है, आपसे हर बात की एक्सप्लेनेशन और प्रूफ्स मांग रहे हैं। तो आप डेफिनेटली अगर इस जोन में जाएंगे तो ये आपकी सेल्फ वर्थ मैटर करेगी। उधार, कर्जा, ये तमाम चीज़ें भी इंसान तब दे जब उसको ये लगे कि वो खुद कर्जे में ना आ जाए। तो ये ऑक्यूपेशन से और मेन फीमेल से मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने एस्टिमेशन वाली बात कही है, आपको ऐसे लोगों से बचने की बेइंतहा ज़रूरत है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं, उनकी स्मार्टनेस वगैरह सब आपको इंस्टिंक्टली नज़र आ जाएगी, आप उनको वेल हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऐसे मामलात में अक्सर बदमज़गी होती है, तो होने दें, वैसे भी कौन सा आपको नफलों का सवाब मिल रहा है। चलिए, what will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? Justice, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। देख लें कितने हेवी कार्ड्स आ रहे हैं। 5 of Pentacles, oh my god, 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Knight of Wands। आपने वो अक्सर इमेज देखा होगा कि कुछ लोग, एक इंसान खाई में पड़ा हुआ है और पीछे जो सबसे टॉप पे उसको हाथ देने वाला इंसान है, उसके पास पीछे की तरफ रस्सी भी है, सीढ़ी भी है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उस खाई में गिरे हुए इंसान को सिर्फ अपना हाथ दे रहा है। तो वो उसके ऊपर एक कैप्शन लिखा होता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मदद करने का दिखावा करते हैं। ये पूरे कार्ड्स इस कोड को कंप्लीट कर देते हैं। आप अपने लिए, अपने खुद के लिए किसी मामले पर इंसाफ के तलबगार हैं। आप अपने राइट्स के लिए, अपनी रेप्यूटेशन के लिए, अपने साथ होने वाले मामलात के लिए इंसाफ डिमांड करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको मालूम है आपने क्या किया है, सही किया है, आप अपना डिफेंस एक लेवल तक करेंगे, लेकिन ये एक स्कीम के थ्रू आ रहा है। ये मैं आपको अभी बता दूं, आपके ख़िलाफ़ एक स्कीमिंग चल रही है, और स्कीमिंग में आपको परेशान किया जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि मेंटल टॉर्चर, तो लिटरली आपको इस वीक में मेंटल टॉर्चर मिल सकता है। और सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर में जो थ्रेट होगा, वो आपके काम को लेकर होगा, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आप जो भी काम करते हैं। यानी आपको लिटरली फील कराया जाएगा कि अगर तुम्हें एक झटके से यहाँ से निकाल दिया जाए या तुमसे ये काम ले लिया जाए तो क्या होगा। आप थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेन में भी आ सकते हैं, आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपको डिच भी कर सकता है। और एहतियात कीजिएगा कि अगर आजकल के दिनों में आप किसी से मिलें, तो वो पर्सन किस इंटेंशन के साथ आपसे मुलाकात के लिए आ रहा है,
कोई पुराना पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट करे रिकन्सिलिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि वापस आने वाले की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत टेम्पररी हैं। एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि जितनी तेज़ी से आपकी तरफ आएगा ये उतनी तेज़ी से आपकी तरफ से चला भी जाएगा, और ऐसा बिहेव करेगा कि मेरा कोई ऐसा टिकने का या रुकने का तो मामला था ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चक्कर लगा लिया था मैंने, इस तरह की चीज़ें। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल हैं, चैलेंजिंग हैं, आपके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट होगा, आप किसी की जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को बहुत बुरी चोट लग सकती है, और आप अचानक से फाइनेंशियली टाइट हो सकते हैं। आपको एनजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी नींद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, आपको आपको उलझन महसूस होगी, आपको ये लगेगा कि ये परेशानियाँ क्यों अचानक से आ गई, सब कुछ सही चल रहा था और किस पर्पस से ये हुआ है, मेरी ही जिम्मेदारी है, ये मुझे ही इसका ख्याल रखना है, मैं ही इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और हो सकता है आपको आपके मी टाइम पर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े, उस चक्कर में आपके पार्टनर भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं कि तुम्हारे पास तो झमेले और मसले ही नहीं ख़त्म होते। ये एक अलग चैलेंज होगा अपने अंदर, और आप अपने आप को बहुत सारी जगहों पर डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रूफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल लग रही हैं। ठीक है जनाब, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें। टेक केयर, बाय बाय।